ओम शांति। निश्चय बुद्धि की सीरीज चल रही है और हम बहुत अच्छे-अच्छे अनुभव सुन रहे हैं हमारे अनुभवी रत्नों से। आज पुनः हमारे साथ डॉक्टर अर्चना जुड़े हैं। वेलकम डॉक्टर अर्चना बेन। और बहुत सुंदर सीरीज जो बाबा ने भी कहा कि निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय है तो हमें सफलता मिलती है। और निश्चय के लिए अगर हम देखें तो बाबा बार-बार कहते हैं, एक बल, एक भरोसा। जो आत्माएं हैं वो सदैव बाबा उनके साथ है। ऐसे ही निश्चय में सदा अटल, हर बात बाबा से करते, एक बल एक भरोसा रहने वाली हमारी बहुत प्यारी रतन डॉक्टर अर्चना बहन हमारे बीच में हैं। अर्चना बहन, एज अ प्रोफेशन आप डॉक्टर हैं और साथ ही साथ बाबा के ज्ञान में 18 साल से आप चल रहे हैं। सेंटर की सभी प्रकार की सेवाएं, ऑलराउंडर सेवाधारी हैं आप। और कुछ भी काउंसलिंग होती है, कभी कोई बात के लिए हेल्थ की कोई बात होती है तो आप काउंसलिंग भी करते हैं। और साथ ही साथ कॉर्पोरेट्स में आप ट्रेनिंग्स भी लेते हैं, इंस्टीट्यूट्स में आप ट्रेनिंग्स भी देती हैं। बहुत अच्छे-अच्छे टॉपिक्स हैं जो आप लेते हैं, जैसे कि जिन एरियाज़ में आपने अपनी सेवाएँ दी, एसबीआई में अपनी दी, एलआईसी में दी और ऐसे अन्य बहुत सारी फील्ड हैं, जहाँ पर आप अपनी सिर्फ सेवा वाचा की नहीं, लेकिन आप कर्मणा की, मनसा की सारी सेवाएँ ऑल राउंडर तरीके से आप करते हैं। और आपका बाबा के लिए इतना अटल निश्चय है कि इतनी बातें आपने आई आपके सामने, आपने बहुत अच्छे से बाबा को साथ रख के फेस किया। तो ऐसे ही हमारे भाई-बहनें बहुत अच्छे-अच्छे अनुभव हमारे महारथी भाई-बहनों के सुनते हैं और अनुभवों से हर बार एक नई चीज़ हमें सीखने को मिलती है। तो आज हम पुनः डॉक्टर अर्चना बहन से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और अर्चना बहन अपने अनुभव के आधार पर आप हमें बताना कि निश्चय आपको बाबा पर कैसे रहा और निश्चय आपको अपने आप पर कैसे रहा। वेलकम अर्चना बहन। तो सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे ये पूछती हूँ कि जैसे निश्चय की हम बात कर रहे हैं और विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो बाबा का बने वो तो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाबा का बनने के साथ-साथ पहला प्रश्न हमारा ये है कि आपको ये कैसे अपने आप पर फ़ेथ हुआ कि आप ही बाबा के लिए वैल्यूएबल रत्न हैं? बाबा ने आपको चूज़ किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको अपने आप पर कैसे विश्वास आया कि ये ज्ञान अच्छा है और ये ज्ञान मेरे लिए है? और कोई जाने ना जाने, लेकिन ये बाबा मेरे लिए है और ये ज्ञान मेरे लिए है। Thank you first of all, Ishu Behan, for welcoming, for inviting me for the show. और सबसे पहले जैसे आपने पूछा कि बाबा, तो मैं कहूँ तो बाबा ने मुझे बहुत बहुत विशेष मैं अपने आप को हमेशा समझती हूँ क्योंकि मेरे जन्म होते साथ ही जैसे ही बाबा के घर में मुझे जन्म मिला और उसके साथ ही शायद पहले दिन से ही बाबा ने मुझे सेवा में भी यूज किया। मुझे मेरा जन्म चेन्नई में हुआ। वहाँ की जो मैं एरिया में रहती थी वो इट वाज वेरी यू कैन से सोफिस्टिकेटेड लोग वहाँ रहा करते थे, सारे फिल्म स्टार्स एंड दिस काइंड ऑफ पीपल। तो वहाँ वहाँ की सिस्टर जो थी पहले दिन से बाबा का मैं सोचूं कि विशेष रतन हूँ शायद मैं, बहुत प्यार मिला उन बहन से। उन्होंने पहले दिन से ही मुझे सेवा पर ले जाना शुरू किया। सिस्टर मुत्तु मनी थी वहाँ पर। उन्होंने बहुत सारी सेवा, मैं उनको बोलती थी ये तो चेन्नई में मुझे लैंग्वेज नहीं आती, मैं तो कुछ बोल नहीं सकती। बोलती नहीं, आपके वाइब्रेशन दो, मैं बात करूंगी। तो वो सेवा का पार्ट मिला। फिर हम जब चेन्नई आए, चेन्नई से दिल्ली ट्रांसफर हुए, गुड़गांव में आए, तो यहाँ पर भी शायद बाबा की सेवाएं मेरे लिए खुली हुई थी। और बहुत तरह की सेवाएं में बाबा ने मुझे हमेशा पहले दिन से ही यूज किया। कोर्सेज कराना, क्लासेस लेना, काउंसलिंग करना, बहनों को धारणाओं में चलाना, जो मुझे कुछ भी नहीं आता था शायद, लेकिन बस मुझे सेवाएं मिलती गई और बाबा कराता गया। बाबा ही साथ गाइड करता था क्योंकि मैं तो सिर्फ बैठ जाती थी जब दीदी मेरे को बोलते थे कि आप क्लास कराओ, कोर्स कराओ। तो मैं सिर्फ बाबा को याद करके उस विश्वास से बैठ जाती थी कि बाबा अगर आपने मुझे चुना है इस आत्मा के उत्थान के लिए तो मैं बैठी हूँ। और बाबा उस समय कैसे कराता था,
बहुत मुझे वंडर लगता था, क्योंकि बहुत सारे ज्ञान के कुछ एक पॉइंट्स होते थे जिन पर मुझे खुद को अभी क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन वो सामने वाले को जब कोर्स दे रही होती थी या उनको डील कर रही होती थी, तो वो उन पॉइंट्स के आंसर अपने आप में देती जाती थी। बाद में महसूस होता था इसका जवाब तो मुझे ही नहीं आता था, तो मुझे भी मिलता था और सामने वाले को मिलता था। वो बहुत विशेष, उसमें बहुत अपने को लगता था कि देखो बाबा मेरे साथ है। और आज तक भी मैं कभी कोई भी कोर्स, काउंसलिंग कुछ भी करती हूँ और जिसमें मुझे बाबा ने बहुत सफलता मिली, सिर्फ नाम ही मेरा है लेकिन काम तो बाबा का ही, क्योंकि मुझे तो नहीं पता होता है कि कैसी कौन आत्मा है। अभी रिसेंटली भी हमारे सेंटर पर एक आत्मा है जो शायद 2 सालों से वॉज डीलिंग विद डिप्रेशन, बहुत इतना ज्यादा था उनको कि अल्टीमेटली डॉक्टर सेड हमने आपको मैक्सिमम हाईएस्ट डोज जो देनी थी वो दे चुके, इसके बाद हम नहीं दे सकते, यू विल गो मैड, सो यू गो फॉर सम मेडिटेशन और समथिंग। तो वो हिप्पा के ही थे वो भाई। तो बाई चांस हमारे यहाँ वो मुझे कहीं मिले और उन्होंने कहा कि मुझे, आप लोग कहते हो कि आप किसी की भी डिप्रेशन ठीक कर सकते हो, तो आप मेरा कर कर दिखाओ। इट वॉज लाइक अ चैलेंज। तो मैंने कहा आप चैलेंज करें तो जरूर आइए एंड वी विल हेल्प यू आउट। उन्होंने आकर बताया, उनकी वाइफ भी आई, उन्होंने, उनकी हालत बहुत खराब थी एक्चुअली। और जब मैंने उन्होंने वो आ गए तो मैंने कहा, अब मैं, दीदी ने कहा कि आप इनको कराएंगी, तो मैंने एक ही बात बस पक्की करी हुई जीवन में कि जी हाँ का पार्ट ही है, बाबा कराने वाला है। तो मैंने कहा हाँ जी। और मैं बाबा के कमरे में गई, मैंने कहा बाबा बच्चा तो आपका ही है और ठीक भी इसने जरूर होना है, आपने मुझे निमित्त बनाया है तो मैं बैठती हूँ, काम आपका है। और आप विश्वास मानेंगी, वो 15 दिन में वो भाई परफेक्ट हो गए। 2 सालों से जो इतनी खराब हालत, उनकी दवाइयां खत्म हो गई, एक आध कोई मेडिसिन लेते थे और ही वॉज नॉर्मल। उन्होंने 2 साल के बाद ही वेंट फॉर ड्राइविंग, उन्होंने हेयर कट सब कुछ कर कर आए। उनके उस दिन बेटे का एग्जाम था और सेंटर पर कोई प्रोग्राम था शाम के वक्त। तो जब वो आए तो आई वॉज लाइक वेरी शॉक टू सी हिम, इतने अच्छे से ड्रेस्ड, बहुत स्मार्ट थे वैसे वो, देखने में भी हैंडसम क्वाइट। तो मैंने उनको देखा तो उन्हें कहा भाई साहब कुछ क्या हुआ, मतलब बहुत डिफरेंट। उनकी वाइफ इतनी खुश थी, वो बोलती कि मुझे नहीं पता आपने इनको क्या समझाया, बाबा ने इन्हें क्या समझाया, लेकिन ही इज परफेक्टली नॉर्मल। ये ड्राइव करने से, गाड़ी पे छूने से भी डरते थे। ही ड्रोव हिज सन ऑल द वे, पूरे रास्ते चला कर ले गए उसको एग्जाम के लिए, लेकर आए और पूरे दिन से इतना खुश। मैंने दिन को इनकी तो हंसी चली गई थी 2 साल से, और हम तो सिर्फ इनकी खुशी देख देख कर हम खुश हो रहे। तो वो बाबा का एक बहुत बड़ा वंडर था और मुझे बहुत खुशी हुई, बाबा को बहुत थैंक्स दिया जो मुझे यूज़ किया। और इस तरह से मेरा विश्वास, जैसे हर रोज बाबा एक सेवा कराते हैं और मेरा डीपर और डीपर और डीपर होता चला जाता है कि निश्चय में ही विजय है। जब जिस चैलेंज को मैंने कहा बाबा मैंने तो अंगद की तरह हाँ कर दिया, बाकी तो आपकी बाजी है, करना तो आपने, तो मैंने बस हाँ ही करा है, लेकिन चैलेंज तो आपने ही उठाना है। और वाकई में बाबा ने जो करके दिखाया वो बहुत वंडरफुल था, अमेजिंग था। थैंक यू सिस्टर, बहुत अच्छा। हम सब भाई बहनें सुन रहे हैं कि उन्होंने कहा बाबा ने कराना है और आपने जो अपनी धारणा बनाई कि बड़े मुझे कुछ भी कहें तो मुझे हाँ जी करना है, बाकी बाबा बैठा है और बाबा मेरे से, ये मुझे अपने पे फेथ है कि मैं कर लूंगी क्योंकि बाबा बैठा है वो मेरे से करा लेगा। तो बहन जब आपको ये ज्ञान मिला और आपको अपने पे फेथ आया, तो हमने ज़रूर शिव बाबा से बहुत पालना भी ली है, ले भी रहे हैं। तो कभी आपके मन में ऐसा संशय तो नहीं आया कि पता नहीं बाबा पढ़ाने वाले हैं भी या नहीं, या ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा हैं या नहीं? ऐसे कभी कोई कोई बात का कोई संशय कि दादी गुलजार में बाप-दादा आके हमें कैसे मुरली सुनाते हैं? बहन एक्चुअली मैं बहुत छोटी थी, मैं नर्सरी में जब पहली बार एडमिशन मैंने स्कूल में लिया, कॉन्वेंट स्कूल था, तो फादर ने वहाँ पर बच्चों को बहुत सारी शायद कुछ गाइडेंसेस दी हैं और उसमें बाबा ने, उन्होंने एक बात बोली कि गॉड इज आवर फादर एंड गॉड इज लाइट। हुँ, जैसे ही ये बात बोली उस छोटी सी बुद्धि ने बस इतना ही एक्सेप्ट करा और जैसे मुझे उस वक्त ही निश्चय हो गया गॉड इज माई फादर एंड ही इज लाइट। हुँ, फादर, मेरे अपने पिता मुझे बहुत प्यार करते थे, तो वो जब मुझे स्कूल पिक करने आए, फॉर द फर्स्ट डे था क्योंकि स्कूल का, और उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे गोद उठाने की कोशिश की और मैं उनसे दूर भागी। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, यू आर माई फादर इज गॉड। जैसे एक बुद्धि में एकदम सटीक बैठ गया, माई फादर इज गॉड, माई फादर इज गॉड, गॉड इज लाइट। और मैं ये कहकर उनसे पीछे हो गई और मैं गाड़ी में जाकर बैठ गई। और उसके बाद उस छोटी बुद्धि ने सिर्फ गॉड इज माई फादर, गॉड इज लाइट यही ढूंढती रही। सो हम लोग
क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल में थे, वहाँ पर एक सिस्टम था कि हर रोज हर बच्चा चर्च भी जाया करता था। तो मॉर्निंग में स्कूल में क्लास में बैग रखकर हम लोग चर्च जाते थे, जस्ट 2 मिनट्स के लिए प्रेयर करने के लिए। सो आई टू गो एवरी, मैं हर रोज जाती थी चर्च में, और मैं क्राइस्ट के सामने बैठती थी और बोलती थी, योर फादर इज ऑल्सो लाइट, माई फादर इज ऑल्सो लाइट, योर फादर इज ऑल्सो गॉड, माई फादर इज ऑल्सो गॉड, बट वेयर इज ही, वो है कहाँ, मुझे मिलते यस। कैसे? और इस उसमें ही मैं बड़ी होती चली गई, और काफ़ी बड़ी हो गई, मेरी शादी भी हो गई, बच्चे भी हुए। और उसके बाद हम लोग, हमारा ट्रांसफ़र चेन्नई हुआ, वहाँ पे एक बीके बहन से मिलना हुआ। मैंने उनको बस ऐसे ही पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा आश्रम जा रहे हैं। तो आई सेड आश्रम, लेकिन बोर हो रही थी घर में, तो आई सेड चलो मैं चलती हूँ, चलूँ आपके साथ? उन्होंने कहा हाँ हाँ चलिए। और मैं उनके साथ गई। तो आश्रम की एक जो इमेज होती है, नॉर्मली दुनिया के आश्रम जो होते हैं वो तो वैसे गंदे और उस तरह के लोग होते हैं, लेकिन जब जैसे ही मैंने आश्रम में पैर रखा, तो जैसे इतनी एक सनसनाहट सी अंदर में महसूस हुई, और लगा कि ये तो बहुत बहुत शायद यही जगह थी जिसे मैं ढूंढ रही थी आज तक। और मैं जैसे बैठी तो उन्होंने बताया, बहन को इंट्रोड्यूस कराया मेरे को। तो उन्होंने मेरे को सबसे पहले ये बोला, अपने बाप के घर आ गई। और जैसे उन्होंने ये शब्द बोले तो जैसे पूरे एक सिरहन जैसे हो जाती शरीर में। हम्म। भी मैं बोल रही हूँ तो मुझे जिटर्स आ रहे हैं कि इतना, जैसे इतना अपनापन और इतना प्यार, इसलिए मैं शायद तरस रही थी इतने बड़े तक। आई वॉज लाइक, मैं 30-32 साल की थी उस वक्त, और मुझे जैसे कि मैं 30 साल 32 साल उसके लिए मैं ढूंढ रही थी कि वो कौन कौन है वो। जैसे ही बैठी तो उन्होंने बोला, और मुझे एकदम जैसे निश्चय हुआ कि मैं अपने बाप के घर आ गई। बहुत खुशी अंदर से, बहुत बहुत खुशी हुई। और फिर उन्होंने कहा, आप जानते हो आपका बाप कौन है? तो मैं उनकी सिर्फ शक्ल ही देख रही थी। उन्होंने कहा, ही इज पॉइंट ऑफ लाइट। उन्होंने इतने धीरे और इतने सॉफ्ट, जो वाइब्रेशंस उसमें थे शायद बहुत गहरे थे, और वो सुनते साथ जैसे मेरी आत्मा तृप्त हो गई कि गॉड इज लाइट, वो मुझे मिल गया। बस उन्होंने सिर्फ 2 ही सेंटेंस बोले उस दिन। उन्होंने कहा, वो बिजी थी, उन्होंने कहा बाबा के कमरे में जाकर बैठो, मैं आती हूँ, भोग लेकर आती हूँ, आपके लिए टोली लाती हूँ। मैं बाबा के रूम में गई, और जैसे उस, मुझे बाबा, ब्रह्मा बाबा सामने है, पिक्चर तो पहले एक्चुअली ब्रह्मा बाबा का ही दिखता है, लेकिन मेरा फोकस सीधा उस पॉइंट ऑफ लाइट पर ही गया जो उसके ऊपर होती है। एंड मेरे जैसे आंखों से पानी बहने लगा। मैंने कहा, बाबा, बाबा, बाबा सिर्फ इतना ही निकलता है क्या कि आप मिल गए, लाइक इट वाज कि आप मिल गए मुझे। और ये तो पहले दिन का एक्सपीरियंस हुआ। उसके बाद जब ज्ञान में आए तो ब्रह्मा बाबा, जब मुरली सुनी, तो मुरली जब पढ़ना शुरू किया, तो जैसे मुरली का एक एक शब्द में इतना प्यार मुझे लगता था कि मैं मुरली सिर्फ मीठे मीठे बच्चे सुनकर ही पानी बहना शुरू हो जाता था, और मुझे घंटा क्या पूरा दिन लगता था मुरली पढ़ने में, और मैं मुरली, मेरी आंखों से सिर्फ पानी निकलता रहता था। ब्रह्मा बाबा जब बोलते थे लोग कि ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा बोल रहे, तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की दृष्टि से मुझे वही प्यार, वही शक्ति अनुभव होती थी जो मुझे मुरली के शब्दों में होती थी। और वही फिर जब गुलजार दादी का लोगों ने, जब किसी ने कहा अव्यक्त बाप दादा, इसके थ्रू, दादी के थ्रू आते, तो ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई कि बाप दादा अलग अलग कोई है। हमेशा ऐसा लगा शिव बाबा ही तो बोल रहा है, और उनसे भी मुझे वही पावर, वही प्यार, वही स्नेह की अनुभूति होती रही। और हमेशा लगता था इतना शुद्ध, इतना पवित्र प्यार, इतना निष्काम प्रेम और कोई दुनिया में कर ही नहीं सकता। तो ये मनुष्य तो हो ही नहीं सकते, देने वाला तो एक परमात्मा ही है। तो शायद ये निश्चय तो नहीं कभी खत्म हो सकता, कोई भी बोले। बहुत अच्छा। हाँ बहुत सुंदर आपने बताया कि कैसे आप पहली बार सेंटर गए, और जब दीदी ने आपको कहा आप अपने पिता के घर में पहुंच गए, आ गए अपने बाप के घर, तो उससे यही महसूस होता है कि बाबा भी बहुत प्यार करता था आपको, और आप भी बाबा को ढूंढ रहे थे, उसके प्यार को ढूंढ रहे थे, तो उस प्यार ने आपको बाबा से मिलवा दिया। तो निश्चय पे हमने देखा कि कितने सुंदर निश्चय बुद्धि होके, मतलब बस बाबा मिल गया और मुझे कोई किसी चीज की और कोई परवाह नहीं। तो बहन, जब हम चलते हैं, आपने कहा कि मैं बचपन से ढूंढ रही थी, और साथ साथ फिर मैं बड़ी हुई, बहुत बड़ी हुई, मेरे अपना परिवार हुआ, फिर मेरे बच्चे हुए, और उसके बाद हम लोग शिफ्ट भी हुए चेन्नई, फिर चेन्नई से आप आ गए दिल्ली। तो बहन, इस पूरी जर्नी में हम जब सेवाएं करते हैं, और आप सेवा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हैं, जिस तरह से आप अपना अनुभव बता रहे हैं, तो सेवा में कुछ बातें ऊपर नीचे भी आती हैं, और जब हम निश्चय की बात करते हैं तो चैलेंजेस भी आते हैं,
और चैलेंजेस हर एक के सामने आते हैं, लेकिन बाबा की मुरली को हम बच्चे साथ रखते हैं, तो हम उन चैलेंजेस को पार करते हैं और फिर निश्चय में अडिग रहते हैं। तो सेवा के क्षेत्र में जब आपका जाना हुआ या जब आपकी शिफ्टिंग हुई, आपका परिवार था, तो कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ें आई जो आपको लगा कि मेरा निश्चय कहीं न कहीं डगमगा रहा है, लेकिन बाबा की याद से मैंने उसमें सफलता पा ली? आपने शुरू में भी बहुत अच्छा बताया, जो 15 दिन में आपने एक ब्रदर को इतना अच्छे से उसको ठीक कर दिया। ऐसे और भी, क्योंकि आप फैमिली में हैं, तो ऐसी कोई बातें आई जब फैमिली भी आपके साथ होकर प्यार से उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और आपको लगा कि बाबा वाह! सच में आप हैं और आप एक बल एक भरोसा है तो मेरी सफलता है ही। हाँ बहन, लाइफ में बहुत ही एक टेरिफिक टर्न आया जब हम चेन्नई आए, चेन्नई से दिल्ली आए, क्योंकि मेरे युगल भी अपनी लाइफ में बहुत स्पीड से बढ़ रहे थे शायद, एंड ही वाज ग्रोइंग अप, बहुत बहुत तेज से ग्रो कर रहे थे। जब ग्रो आदमी करता है तो थोड़ा सा पीछे से कुछ तो होता ही है, पीपल वांट टू पुल यू बैक। प्लस मैं भी बाबा के साथ शायद आगे बढ़ रही थी और मुझे अपना नशा बहुत था कि बाबा मेरे साथ है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बाबा मेरा है, मेरे साथी है, मेरे साथ है, बाबा बैठा है, मेरे लिए ही बैठा है। बहुत नशे से मैं सबको ये बातें बोला करती थी। तो बस एक दिन वी वर लाइक ट्रैप्ड, मेरा हस्बैंड वो फाइनेंस में डिपार्टमेंट में है एंड ही वाज ट्रैप्ड इन अ फ्रॉड। और उस वक्त जैसे कि हमारा सब कुछ चला गया, नाम मान शान सब कुछ चला गया, लेकिन मुझे 1% का भी जो हम कहते हैं डगमग होना चाहिए था वो नहीं हुई। सिस्टर ने भी, सिस्टर से दीदी उर्मिल ने भी पूछा कि आप घबराए नहीं, घबरा नहीं रहे हो? मैंने कहा दीदी बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मुझे पता बाबा बैठा है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो कुछ हुआ उसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मेरे अंदर से बस एक ही आवाज आ रहा है, मैं बैठा हूँ बच्चे, चिंता मत करो, सब अच्छा है। और मुझे जरा भी फर्क नहीं हुआ, जो भी होता रहा, सिचुएशन आई उसको हमने फेस किया, कोई क्योंकि डर ही नहीं था और बहुत हिम्मत थी कि बाबा बैठा है। यहाँ तक कि हमारे घर पुलिस आई उसके लिए, सर्च के लिए, क्योंकि फ्रॉड था वो। तो उन्होंने हमारे घर, मैं उन्होंने देखा तो मैं आराम से अपने, वो आए, मैंने कहा आइए क्या काम है? उन्होंने कहा कि हम सर्च वारंट लेकर आए हैं, हमें आपके घर में सर्च करना है। आई सेड फाइन, मैंने उनको आने दिया अंदर, मैं अकेली थी, अभी बच्चों को स्कूल छोड़कर ही आई थी। मैंने न्यूज़पेपर खोला और मैं पढ़ने लगी, मैंने कहा आप अपना काम करिए, मैं आराम से बैठी। तो जो उनका हेड था उन्होंने कहा कि आप जाइए उनके साथ साथ। मैंने कहा नहीं, घर खुला हुआ है सारा, आप लोग जिस जहां घूमना है आराम से जो मर्जी करना है करिए। और मैं बिल्कुल निश्चिंत आराम से न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। भाई को बहुत आश्चर्य हुआ, और एक तो पुलिस कांस्टेबल टाइप्स थे, तो वो मुझे देख रहे थे, बोलते मैडम आपको डर नहीं लग रहा? तो मैंने कहा मुझे क्यों डर लगेगा, भगवान बैठा हुआ, मुझे क्यों डर लग रहा? तो वो बोला कि आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई शक्ति बैठी है। इतने निश्चिंत कोई नहीं रह सकता जब इतने सारे लोग घर में घूम रहे हों और आपके ऊपर कोई इल्जाम लगे हुए हों, आप इतने निश्चिंतता से नहीं बैठ सकते। मैंने कहा नहीं, मुझे पता है मेरा बाबा बैठा हुआ है, कोई चिंता नहीं। और वो इतना उन लोगों को आश्चर्य लग रहा था और मैं आराम से बैठी रही। वो सीन भी पूरा हुआ और इस तरह से करके कुछ चीजें आती रही, क्योंकि उससे न वो टाइम ही ऐसा था जब आपके पास कोई बड़ा कोई इस तरह का इल्जाम लगते हैं, तो बहुत सारी चीजों को यू हैव टू गो थ्रू, कोर्ट केसेस बहुत सारे। लेकिन मैं हमेशा निश्चिंत थी, बिल्कुल इतना नाम मात्र का भी घबराहट नहीं, कोई फेस पे कोई शिकन नहीं। और क्योंकि वो नहीं थी तो बाबा जैसे मुझे रास्ते दिखाते रहता था, अब मुझे किससे मिलना है, क्या करना। और जो लोग भी होते थे वो भी मुझे बहुत मदद करते थे। बाबा की मदद बहुत 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 ज्यादा मिलती थी, सिर्फ एक निश्चय के आधार पर। शायद वही एक चीज थी जो मेरे पास, एक ही टूल था बाबा का निश्चय, और उस टूल ने, उस वेपन ने मेरे को सारे रास्ते साफ कर दिया और हम बाहर आए। बहुत सुंदर अर्चना बहन, आपने इसमें एक बात कही कि बस मुझे बाबा, बाबा, बाबा पे फ़ेथ था, निश्चय था और मुझे सफलता मिलती गई। लेकिन इसमें अगर एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँ, सफलता आत्मा को तब मिलती है जब वो कुछ धारणाएँ करती है, कुछ उसके अंदर इंटरनल धारणाएँ होती हैं। तो आपने इतनी सारी बात, ये बहुत बड़ी बात आपने आज हम सबको बताई और हम सब भाई-बहनें इसको सुन रहे हैं कि परिवार में
बहुत चीज़ें उतार-चढ़ाव आते हैं, रिलेशनशिप की आती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के आते हैं। तो ऐसा करते आप एक तरफ आप बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं, एक तरफ घर में कोई आ रहा है, दूसरी तरफ आपके हस्बैंड हैं, तीसरी तरफ पूरा समाज है। आप सब तरफ देखिए हर चीज़ होती है, तो मन कहीं न कहीं विचलित होता ज़रूर है, लेकिन बाबा की याद से और धारणाओं से आप ठीक कर लेते हैं। तो क्या आपकी ऐसी धारणाएँ रही कि शुरू से लेके जब से आपने जिस सेंटर पे आपने कदम रखा और बाबा को आपने देखा, जबकि ब्रह्मा बाबा आपके सामने थे जैसा आपने बताया, लेकिन फिर भी आपने परमपिता परमात्मा शिव को देखा। तो क्या धारणाएँ आपकी रही जिन धारणाओं के आधार पर आपका कुछ भी परिस्थितियाँ आई लेकिन निश्चय हिला नहीं? वो धारणाएँ हम चाहेंगे आप हमको बताइए। सबसे पहला तो जो धारणा जीवन में मैंने लिया था वो मम्मा की जो विशेष धारणा हाँ जी। बाबा ने कहा है तो मुझे हाँ जी करना है, और बाबा और दूसरी उनकी जो धारणा थी अचल अडोल। जीवन में परिस्थितियां आएंगी, बाबा ने तो हमें पहले दिन ही ये बता दिया था कि परिस्थितियां आएंगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन हर विजयी विजयी वही है जो अचल अडोल है। तो मुझे बस एक ही था, बाबा मैं आपकी विजयी रतन हूँ और मुझे विजयी बनना है। कुछ भी होगा लेकिन आप मेरे साथ हैं तो मेरी विजय निश्चित है। तो बस एक ही बात तो पकड़नी थी, बाबा को ही पकड़ना था, और तो दुनिया को फिर देखना ही नहीं था। तो बस बाबा को पकड़ कर मैं ऐसे चलती चली गई। दूसरी बात जो बाबा ने बहुत अच्छी बोली थी, अगर तुम बाबा के सहयोगी बनते हो तो विपरीत समय में बाबा आपको पूरी मदद देता है। मुझे कभी राइट। भी नहीं भूलती थी कि बाबा की अगर मदद चाहिए है, क्योंकि परिस्थितियां तो आनी है, बाबा ने ये भी बता दिया। तो अगर सब हमें तो पता नहीं होगा कब वो परिस्थितियां आएंगी, तो हमेशा से पहले दिन से ही बाबा के हर काम में मुझे सहयोगी बनना है। बस ये बहुत पक्का करके रखा था कि आई वेल पे बाबा की मदद मुझे चाहिए, उसके लिए मुझे पहले बाबा का सहयोगी बनना है। तो हमारे सेंटर पर कभी भी कुछ भी कैसे भी टाइम पर अगर दीदी ने मुझे बुलाया, कोई भी सेवा पर बुलाया, तो मैंने कभी भी मना नहीं किया। कैसे भी घर में कोई भी बात होती थी वो सेट कर कर मैं चली जाती थी। हर रोज की मेरा रूटीन था कि मैं सुबह सुबह जल्दी से 9:30 तक मेरे हस्बैंड चले जाते थे, युगल जाते थे, उसके बाद मैं 11 10:30 11 तक मैं सेंटर पहुंच जाती थी, और 2 बजे तक सेंटर पर सेवाएं देकर फिर 2 बजे मैं बच्चों को स्कूल पिक करती थी, घर आकर को ड्रॉप कर कर, और फिर शाम को उनका जैसा रूटीन होता था। अगर उसके बीच में 2 से जैसे बच्चे 3 3:30 सोते थे, 5 बजे तक सोते थे, उसके बीच में अगर कोई सेवा होती थी, कोई कोर्स है या कहीं और जाना है, तो मैं उस सेवा पर जाती थी, और नहीं होता था तो मैं घर होती थी और उसके बाद बच्चों को अटेंड करती थी। उसके पीछे से भी कुछ राइटिंग वर्क होता था, कुछ सेवाएं जो सेंटर की दूसरी टाइप की होती थी, मैं वो भी शाम को करती रहती थी। तो बाबा के हर हर बात पे किसी वक्त भी अगर आवाज आई है तो मैं जरूर खड़ी होती थी। कभी भी मैंने पैर पीछे नहीं किया, और उसके लिए शायद बाबा की मुझे सहयोग और मदद और प्यार हमेशा मिलता रहा। बहुत अच्छा अर्चना बहन, आपके साथ ये छोटा-सा हमने एक इंटरव्यू किया और आपकी बातों को हमने समझा, लेकिन जो भी आपने आज मैसेज दिया उसमें बहुत अच्छी एक बात की, अगर हम बाबा के सहयोगी बनते हैं, तो बाबा जब हम कोई विपरीत परिस्थिति होती है, तो बाबा उसमें हमें ज़रूर सहयोग देता है, क्योंकि बाबा के मददगार तो हम बच्चे हैं। और हम सब भाई-बहनें देख रहे हैं कि हमारी अर्चना बहन, डॉक्टर अर्चना बहन परिवार में रहते हैं, और ये नहीं कि परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं निभाना, सिर्फ़ बाबा की सेवा करनी, लेकिन बाबा की सेवा के साथ-साथ बच्चों को देखते, परिवार को देखते, बैलेंस्ड लाइफ़ करके आप चल रहे हैं, तो ज़रूर बाबा की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं ही। और जो आपने अपनी धारणाएँ पक्की रखी, ऐसे ही हम सब भाई-बहनें जो सुन रहे हैं, हम भी अगर इन धारणाओं को, और बहुत धारणाएँ हैं, कोई भी कुछ भी ले सकता है कि एक बल, एक भरोसा, या हम सेवा में सहयोगी बने तो बाबा हमारे काम में ऑटोमैटिकली सहयोगी बन ही जाते हैं। अर्चना बहन, आपने बहुत अच्छे इनसाइट्स हमें दिए, और क्योंकि आप खुद डॉक्टर हैं तो आपको पता है कि शरीर जितना इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा हमारी आत्मा, जो बाबा जिसका भोजन कहता है कि आत्मा को हम भोजन दें, वो आपका कहने से लगता है कि आप उसको कितना देखते हैं। और साथ-साथ परिवार को चलाना, समाज के साथ-साथ चलना, ये हमने आपके इंटरव्यू से
जाना। तो थैंक यू सो मच अर्चना बहन, निश्चय बुद्धि विजयंती सीरीज में आपने भी अपने अनमोल अनुभव हमें दिए। एक रतन, सच में आपने कहा कि मैं बाबा का रतन हूँ, और बाबा के रतन ने, अर्चना बहन ने आज हमें बहुत सुंदर इंसाइट्स दिए। तो ओम शांति। ओम थैंक यू सो शांति मच मैम, वंस थैंक यू अगेन। सो थैंक मच। यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू।